एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हैं। प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बार फिर देश में जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में फिर से किसान प्रदर्शन के लिए जुट गए, जो कि दिल्ली आना चाहते हैं। उनका मुद्दा क्या है? वो कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हो रही है, इससे किसानों का बड़ा नुकसान होगा। भारत जो है वो किसानों के हित के खिलाफ ये ट्रेड डील कर रहा है और वो एक महापंचायत करना चाहते हैं, उसके लिए वो दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पंजाब के किसान संगठनों से जुड़े हुए जो हैं वो लोग वहां पर जुटे हुए हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। पिछली बार भी आपको याद होगा, जो पिछला जो बड़ा आंदोलन हुआ था कृषि कानूनों को लेकर के, उसमें भी जो पहला मोर्चा है वो यहीं पर लड़ा गया था, शंभू बॉर्डर पर ही। कि बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने यहां रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी किसान उस वक्त बहुत ज्यादा तादाद में थे, तो वो चले ही आए थे दिल्ली तक। अब हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर को फिलहाल सील कर रखा है। शंभू बॉर्डर पर वहां पर एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी व्यवस्था की हुई है। अब क्योंकि ये पहले से भी अनुभव है उनका, तो उनको मालूम है कि कैसे करके रखना है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है, कंक्रीट के स्लैब्स लगे हुए हैं। अमृतसर दिल्ली रूट बंद है। रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर चेन से उनको कस के बांध दिया गया, ताकि प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटा ना पाए कम से कम। प्रदर्शन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के नाम भी एक संदेश जारी किया। जैसे उन्होंने एनडीए की मीटिंग में आज छात्रों की बात की ना, कि पेपर लीक पर हम छात्रों का नुकसान नहीं होने देंगे, किसानों की भी उन्होंने बात की। एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं और इस डील में किसानों के हर हित का ध्यान रखा गया है, उनके नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला, ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है। इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। एक बार पहले आपको हम शंभू बॉर्डर दिखा दें, फिर किसानों का नेतृत्व करने वाले जो किसान नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी मांग क्या है, वो भी आपको दिखा देंगे। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त पुनीत परिंजा हमारे साथी मौजूद हैं। पुनीत, कितनी तादाद में लोग हैं? क्या ये लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का? पुलिस और इनके बीच में क्या बात हो रही है? देखिए सौरभ, फिलहाल जो है अभी थोड़ी देर पहले हरियाणा के कृषि मंत्री हैं श्याम सुंदर राणा, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनके साथ फिर पंधेर की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद पंधेर ने दो शर्तें रखी थी। एक शर्त थी कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे मुलाकात करने की, और दूसरा जो चडूनी जो ग्रुप है उनको वहाँ पर डिटेन किया है, उनको छोड़ने की। और जो पंधेर हैं उन्होंने ये कहा कि उनकी दोनों शर्तें जो हैं वो मान ली गई हैं। और जो श्याम सिंह राणा है हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 8 या 10 दिन में जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। और चडूनी जो उनको डिटेन किया गया था, उनको भी अभी वो वापस जाएंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, उसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। बहरहाल अभी यहां पर स्थिति जो है कि शंभू बॉर्डर पर आप देखेंगे कि जहां पर सुबह भारी भरकम पुलिस बल तैनात था, फिलहाल पुलिस बल जो है वो अभी वहां पर नहीं है। वो धीरे धीरे पुलिस बल काफी संख्या कम हो गई है। बॉर्डर अभी क्लोज किया हुआ है, खोला नहीं गया है, लेकिन पुलिस जो जितनी तैनात की गई थी वो अभी फिलहाल वहां पे नजर नहीं आ रही है। सवर्ण सिंह पंधेर जो हैं, उनका ये कहना था कि हमने ज्ञापन वहां पर भी देना था और यहां पर भी हमने ज्ञापन दे दिया है, तो हमें आगे अब जाने की जरूरत नहीं है। वो यहां से वापस चले गए हैं। बहरहाल भी थोड़ी देर में यहां से शायद किसान संगठनों के साथ वो बैठक करेंगे, उसके बाद वो वापिस शायद जो है ये सारे लोग यहां से वापस लौटने वाले हैं। शंभू बॉर्डर पर जो है जिस तरह की स्थिति जो थी, जो जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग अब यहाँ से जो जितने किसान संगठन आए थे वो सब यहाँ से वापस रुख करेंगे। उनका यही कहना है कि जब हमने ज्ञापन जो था दिल्ली जाकर देना था, वही ज्ञापन हमने यहाँ पर कृषि मंत्री को दे दिया, तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल जो आप स्थिति सामने आप देख सकते हैं, जो हमारे दर्शक है वो भी देख सकते हैं कि जितना भारी भरकम पुलिस फोर्स सुबह तैनात थी, अब यहाँ पर पूरा वो जो डिप्लॉयमेंट थी वो
ना के बराबर नजर आ रही है। और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी काफी पीछे जो है वो अपने आप में जो आप हट तस्वीर चुकी है। दिखा वो रहे आप हैं देखेंगे कि सामने भाई आपको बात फायर बन गई ब्रिगेड है की गाड़ी जा रही है, उसके दोनों पीछे पक्ष सरकार की और किसान नेताओं के बीच में। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, अच्छी बात है, एक टकराव टला, बातचीत से मसला जो है फिलहाल हल हो गया। और शिवराज जी से मुलाकात का कोई मुद्दा कभी रहता ही नहीं है, वो तो हर जगह चले जाते हैं मुलाकात करने के लिए और सबसे एक्सेसिबल मंत्रियों में से एक है। ट्रैक्टर पे जा सकते हाँ, हैं। कुछ भी कहीं भी जैसे जा सकते हैं। तो एक मांग ये थी कि भाई उनसे हमसे वो आकर के मिले, तो वो कहते तो वो तो अभी फ्लाइट पकड़ के जो है वो किसी तरह वहां पर पहुंच जाते तो वो भी मांग मान ली गई है। दूसरा वो कह रहे थे कि चढ़ूनी साहब जो है वो किसान नेता, उनको डिटेन किया हुआ है, उनको छोड़ दिया जाए, वो भी सरकार ने मान लिया, तो उनको भी छोड़ दिया गया है, तो इसलिए वो लोग जो है वापस जा रहे हैं। तो ये एक नया फ्रंट बन रहा था, वो एक संदर्भ है, बोल देते हैं, हल हो गया जी। भाई कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को देखिए और पहले तोमर जी को देखिए। किसी के अच्छे बुरे होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन हर किसी की एक कार्यशैली होती है। शिवराज जी की ऐसी कार्यशैली है कि वो काम कर रहे हैं, वो धान की रोपाई भी कर लेते हैं, बीच में ट्रैक्टर पर जाके पंजाब का बाढ़ प्रभावित इलाका भी दिखाते हैं। और ये तरीका होता है राजनीति में कई चीजें, और ये मुझे लगता है सरकार में बैठे लोगों को ज्यादा समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी की ब्रांड वैल्यू, नरेंद्र मोदी का ट्रस्ट वो बहुत बड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट में एक्सेस लोगों की है क्या, और अगर नहीं है तो वो दिखनी चाहिए। ये सिर्फ नहीं चलेगा कि सब कुछ अच्छा मोदी है तो ठीक है, बाकी सब क्या है, फिर आप कहेंगे अच्छा वो मंत्री जब है तो मंत्री की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो मुझे लगता है इस पर भी जरा सोचना चाहिए। ये बात ठीक से सरकार में बैठे लोगों को वैसे समझ देखिए ऐसा है, अब ठीक है, सरकार से अपेक्षा हर किसी की होती है और सरकार लोगों की है, लोगों के लिए है, तो सरकार ही करेगी जो करेगी। ठीक बात है। लेकिन किसान आंदोलन के टाइम कितनी बार तोमर साहब भी गए, पीयूष गोयल गए, दर्जनों बार मेरे ख्याल से मुलाकात हुई। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप कैसे भरोसा पैदा करते हैं ये भी तो बात है ना इम्पोर्टेंट। शिवराज जी गए, भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें भी ऐसा ही होता है। यदि धर्मेंद्र प्रधान छात्रों से भी मिले थे, कहते हैं हम लोग सबके साथ मिलते हैं, बात करते हैं कि क्या हो रहा है, बात खत्म हो जाती। अब जिसका इस्तीफा मांगा जा रहा है वही मिलने जाके। इस्तीफा तो तब मांगा जा रहा है जब आप हैं ही नहीं इतने समय आप अगर इस्तीफा भी मांगा जा रहा है और तब भी आप कहते हैं कि चलिए हम मिलते हैं इस्तीफा। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा ये बात, चलिए आप अच्छी बात आपने याद है, नड्डा जी से क्यों मुलाकात कराएगी कल प्रदर्शनकारियों की? अब क्योंकि ये तो विषय खत्म ही हो गया ना किसानों वाला, तो नड्डा जी से क्यों मीटिंग हुई ऑफ ऑल दी मिनिस्टर्स? देखिए नहीं, मुझे लगता है कि सीनियर मंत्री को दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, पार्टी में सीनियर मिनिस्टर है, किसी छोटे मंत्री को भेजा जाता। छोटे मतलब मंत्री बहुत कैबिनेट मिनिस्टर है जिनका कद हो, नड्डा जी का बड़ा कद है भाई, और पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष लंबे समय से रहे, हेल्थ मिनिस्टर है, तो ये लगा होगा कि भाई सीनियर मंत्री को हमने भेजा है बात करने के लिए, उनकी बात सीधे पीएम से होगी या संबंधित अधिकारी से होगी, तो जिनसे बातचीत करना है उनको लगना चाहिए कि सीनियर मंत्री को भेजा। तो मुझे लगता है इसलिए नड्डा जी को भेजा गया होगा, इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं होगा जहां तक मुझे लगता नड्डा है। जी का जो उनका भी स्वभाव भी बहुत थोड़ा विनम्र है और उनसे गुस्सा होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लोग मिलेंगे बात होगी मतलब। और दूसरी बात, नड्डा जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सचिव रहे हैं, वो लंबे समय तक छात्रों के आंदोलन से रहे। वैसे धर्मेंद्र प्रधान भी रहे, धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी से ही आए हैं। बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी हों, जेपी नड्डा साहब हो, और आजकल तो संघ में भी दत्तात्रेय होस बोले, एबीवीपी से आए हुए लोग हैं। और एबीवीपी का स्लोगन क्या था पहले, जो लड़ाई आंदोलन करते थे, जब धर्मेंद्र प्रधान आंदोलन करते थे तो उस आंदोलन की लाइन होती थी प्रवेश, परीक्षा और परिणाम। तो यही तो सारी लड़ाई है। तो जो मंत्री खुद ये लड़ाई लड़ रहा हो और वहां से मंत्री बनाओ, उसको तो ज्यादा सेंसिटिव तरीके से समझना चाहिए। सर ये ऐसे था, समय पर हो 3 काम, प्रवेश, परीक्षा और मतलब, परिणाम। हाँ, तो एक नारा और लगाते थे, क्योंकि हम भी एबीवीपी में रहे तो ये बता देते हैं, बात सही है 100%, शिक्षा व्यय हो 10%। कहां पहुंच मैं पाए तो ये कह रहा हूं कि तो बजट का 10%, बजट का 10% शिक्षा पे आज से नहीं जाने कब से नारा लगा। आजकल भी लगाती है बीवीपी, लगाती ही होगी, अब हम तो आइडिया नहीं, लेकिन लगाती होगी। से हैं तो उनको ज्यादा सेंसिटिव एक बार जरा किसान आंदोलन की बात इसमें ये जानना चाह रहा हूँ। 4% तो बजट का खर्च होता नहीं है, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। नहीं, अच्छा ये बता दीजिए, आज तो माना जाता है कि 6% तक होना आज तो ये हो विवाद जाए टल तो बड़ा गया, आता है दोबारा शिक्षा पे लौटते हैं, ये किसानों वाली बात आज तो टल गई बात ये, लेकिन ये ट्रेड डील के विरोध में हो रहा है, तो क्या ये मामला फिर खड़ा करने की कोशिश है? मैं मानता हूं कि ये आने वाले दिनों में होगा। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका से ट्रेड डील अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, आंदोलन पहले हो गया, जानकारी हमको नहीं है। एक बनारस में कहानी, एक जो चीजें हो गई हैं उस पर ये विरोध है। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको सर, ये जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो गई है, पहले ट्रेड डील का मतलब अभी जो चल रहे हैं वो अलग छोड़िए, जिन विषयों पर हो गई है सहमति उस पर विरोध है ये, खासतौर से सोयाबीन को लेकर।
और बहुत सारी चीजें हुई हैं, 50 चीजों पर सहमति बन गई है सरकार की और उस पर काम चल रहा है। सर अभी सिग्नेचर तो नहीं सहमति हुआ है, कहाँ पर हमारी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में होगा। इंटरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क पर बात हो रही है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उस पर ट्रेड सहमति, डील का फ्रेमवर्क अभी हम जानकारी में है कि जिस पर सरकार, भारत सरकार ने सहमति दे दी है, वो विषय है। नहीं अभी तक कागज पे कुछ नहीं हुआ है। कागज पर हो गया सर ये काम। सर एक कागज मतलब कई पे इश्यूज नहीं होते हुआ हैं, है लेकिन सर काम। इश्यूज होते हैं ना कि भाई इन पर हम लोग रेडी हैं, नहीं, लेकिन एग्री सर करते हैं। कहाँ सर हुई है? कागज पे हुआ ही नहीं है अभी सर। तक वो ट्रेड डील तो सामने आई ही नहीं है। मजेदार बात है कि ट्रेड डील नहीं हुआ है और उससे पहले इनको भनक है, इनको सब चीज पता है। भारत सरकार ने कुछ भी अभी इस पर बारे में नहीं बात की है। भारत सरकार यदि कह देती या कोई सोर्सेज ऐसा बता देता कि हाँ हम नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। डॉक्यूमेंट रिलीज किए थे अमेरिका की तरफ से, डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था सर। अमेरिका के उसमें कुछ डॉक्यूमेंट चीजों की रिलीज चर्चा हुआ थी। था, अमेरिका के वो- समय डॉक्यूमेंट सुने, रिलीज वो- हुआ था तो उसको रिफ्यूट भी किया था भारत उसके सरकार ने। बाद हुआ ये था कि वो टैरिफ पलट गए, वहां पर अमेरिका के कोर्ट ने टैरिफ पलट दिए फिर थे। वही कहा ना तो कि उसके बाद ट्रेड से डील- भारत ने यस, ये- उसके बाद ट्रेड डील रीनेगोशिएट हो रही है। बिल्कुल हाँ, लेकिन बिल्कुल। उससे पहले ये सारी बातें आई थी। और वो अमेरिका की तरफ से आई थी। अमेरिका की तरफ से आई थी। भारत ने उस पर क्लैरिफिकेशंस भी दिया था। उसमें सोयाबीन वगैरह और बाकी कई सारी चीजें थी उसमें, ऐसा नहीं वो तो तो ये था। तो है कि लेकिन ये फिर देर सवेर मामला इसको खड़ा किया जाएगा। ये बिल्कुल खड़ा किया जाएगा। ठीक है, चलिए। मतलब नहीं ये तो खड़ा बड़ा होने का मसला है ना, मतलब खड़ा है। करना ही चाहिए। अब एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट कल के उसमें सारे हंगामे में जो दिल्ली में हुआ उसमें वो रह गई बात उस पर। कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक लंबी मुलाकात हुई है। तो क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव मिले, तो भाई जाहिर है कि भी इलेक्शन को लेकर के बातचीत तो हुई होगी उनकी। अब मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर के ज्यादा बात की होगी। पार्लियामेंट में बंद कमरे में मीटिंग हुई, फिर कयास लगने लगे कि क्या यूपी में अलायंस को लेकर के दोनों ने कोई बात की है। राहुल अखिलेश की मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी भी वहां पर थी, तो ये एक और इंडिकेशन है प्रियंका जी का में अच्छा इंटरेस्ट रहता है। सीट बंटवारे पर लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी हो ही रही है। अच्छा, ये बैठक करीब 1 घंटा तक चली है, तो तसल्ली सी बात हुई है। बैठक के बाद अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप किन किन मुद्दों पर आपकी बात हुई, तो सुन लीजिए उनका जवाब। सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? राहुल गांधी मीटिंग किन मुद्दों पे हाउस चर्चा एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? वो कह रहे हैं कि मुलाकात ऐसे हो जाती है जब हाउस एडजॉर्न होता है, लीडर लोग मिल लेते हैं। अच्छा, इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद दिख गए लोग मीडिया को, तो उनको पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, बड़े नेता मुलाकात कर रहे हैं, अब हमारे बॉस डिसाइड करेंगे क्या करना। क्या है ना, देखिए बड़े नेताएं मिलेंगे तो तभी तो बातचीत के सारे रास्ते खुलेंगे। अच्छा तो है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बार-बार आप इस बात को पहले भी कहते रहे हैं कि हिस्सेदारी जो है वो बराबरी की रहनी चाहिए। वो तो हमारे बॉस तय करेंगे ना, हमें इसमें हर में क्या करना। तो आप अपने बॉस तक तो अपनी बात पहुंचाएंगे? बॉस को पता है सर। ये वो इमरान मसूद हैं जो आज मुस्कुरा के कह रहे हैं हमारे बॉस तय करेंगे। इनके लिए सपा ने कहा था कि सुपारी ले ली है कांग्रेस पार्टी की इन्होंने खत्म करने की। तो खैर चलिए, तो राहुल अखिलेश की मुलाकात खबर तो है जी त्रिपाठी जी। नहीं बिल्कुल है। और देखिए दोनों के लिए, और ये लगातार मैं कहता रहा हूं कि दोनों के लिए ये बहुत ही खराब होगा अगर दोनों अलग अलग लड़ेंगे। तो दोनों के लिए, दोनों को ये समझदारी दिखानी पड़ेगी कि ठीक है, समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है, वो 3 गुना बड़े वोट बैंक पर, 3 गुना नहीं, मेरे ख्याल से 25 गुना है, कितना 10-15 गुना ठीक कर लिया मैंने, 15 गुना, क्योंकि उनका 2.5% कितना बचा रह गया था, ध्यान में नहीं आ रहा है। 2.5% ना, तो हो गया 15 दूना 30, तो 15 गुना बड़े वोट बैंक पे समाजवादी पार्टी है। लेकिन बावजूद इसके वो जो 5% प्लस होता है ना, वो दोनों के साथ आने से ही होगा। और ये जो 27 और 6 33 दिख रहा है, भाजपा की रणनीति में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं थी सिवाय कुछ टिकट चयन और अंदरूनी लड़ाई के। इनकी वजह से ये मामला पलटा है, और अगर ये गलती फिर से करेंगे तो फिर तो क्लीन स्वीप होगा बीजेपी का, ये इसमें कोई बट नहीं मिलके लड़ेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन तो दोनों को होना चाहिए। प्रियंका जी का मीटिंग में होना भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, मतलब वो इन बातों में मतलब बेहतर कम्युनिकेटर मानी जाती है। मुझे लगता है प्रियंका जी का बहुत इन सब में कोई मतलब नहीं नहीं है। रहता। हम लोग टीवी पे बड़ा उनके लिए बात करते रहते हैं, कहाँ बेचारी किसी चीज में, माफ कीजिएगा बेचारी कह रहा हूँ, लेकिन सचमुच कहाँ किसी चीज में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट रहता है ना, वो कहीं किसी मौके पर दिखें। बस वो है कि हाँ भैया हमारा ठीक कह रहा है, भैया लड़ रहा है, भैया सबसे लड़ा, यही कहती है। उसके अलावा क्या उनको हमने सुना हो कभी तो बताइए। जबकि बार बार हम लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सहज तरीके से बात करती हैं, संसद में अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्या
कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत कुछ करती दिखती हैं। नहीं, यूपी में तो उनको भेजा ही जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, कहां भेजने कहा तो था, गई थी कि पहले भी इंचार्ज वो रही हैं, और उसका मतलब ये नहीं होता जब दो बड़े लीडर, मतलब पार्टी के जो भी बड़े लीडर हैं, प्रियंका जी और वो, तो वो दोनों बैठ रहे हैं तो कोई एक बात पे कंसीडर करने के लिए, समझने के लिए जरूरी होता है। और वो मीटिंग सिर्फ चाय पीने के लिए तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, चाय पीने के लिए नहीं बैठे, लेकिन आगे बैठने के लिए बैठे। ये कह लीजिए, इसको ऐसा समझना चाहिए कि कोई ऐसा नहीं हो गया कि फाइनली आज हो गया। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यदि साथ नहीं हुई किसी भी कारण से, मसूद साहब के कहने के बाद भी, मतलब तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। और यदि वो साथ हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज के तौर पर देखना पड़ेगा कि कैसे ये लड़ाई होगी। सर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं, वो सत्ता में तो लौटेगी नहीं। अखिलेश यादव का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, 10 साल से सत्ता के बाहर है। अखिलेश यादव जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ना उनको बहुत मुश्किल है। योगी और मोदी दोनों उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसका मतलब ये नहीं कि अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले दम पर बना लेंगे। वो इस बात को जानते हैं कि बिना कांग्रेस के लिए उनके संभव नहीं है। और ये अगर सत्ता में नहीं आए तो कांग्रेस का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। जो कुछ बिगड़ना, जो भी टूट होगी, जो भी स्थिति खराब होगी, समाजवादी पार्टी की होगी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए उत्तर प्रदेश में उनको सत्ता में आना जरूरी है। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की ज्यादा मजबूरी है, कांग्रेस की इतनी मजबूरी नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ जाना। कांग्रेस इस बात को जानती है, अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इसीलिए राहुल गांधी से मिलने एलओपी के कक्ष में गए थे। बात शुरुआत कर दी उन्होंने, और मुझे लगता है कि वो समझौता करेंगे। सीटें कम ज्यादा हो, जैसे हो, मैंने जो भी हो, वो समझौता जरूर करेंगे कांग्रेस के साथ। मतलब राहुल गांधी की तस्वीरें जो है कल की पार्लियामेंट की हो तो वो स्क्रीन पे रखिएगा जरा। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप कहेंगे कि मैं क्या अजीबोगरीब अटपटी सी बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में कल से चल रही है ये बात। मुझे राहुल गांधी कुछ खिन्न लग रहे हैं। आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, जिस तरीके से कल उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, इतनी एक्टिविटी के बीच उनका हम कमेंट नहीं करेंगे, एक थोड़ा सा मतलब वैसे उन्होंने कहा था। उसका कारण मीडिया ने चला के विदेश से बुला लिया, आना नहीं चाहते थे विदेश से। नहीं, या तो उनको इस बात का बुरा लगा कि ये क्यों मेरे देश में इतनी चर्चा इस बात की क्यों हो गई कि मैं कहां गया हूं। सर, वो इसलिए परेशान है ना, मीडिया ने बुला लिया उनको। He seemed upset। वो आना नहीं चाहते थे, अभी विदेश से 1-2 महीना रहना चाहते थे। मीडिया ने इतना चला दिया कि उनको आना पड़ा, इसलिए वो खिन्न है। या आप ज्यादा जाति कर रहे हैं, वो तो आने पार्लियामेंट के लिए तो उनको आना ही था। नहीं, देखिए, अपसेट पे तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है। ये काम उनके मन का नहीं है। वो चाहते हैं कि बहुत कुछ बदले, जब वो आ जाते हैं तो वो सब कर देते हैं। अब जाहिर है, जब ऐसे बिना मन के अनमने आप कोई काम करेंगे तो थोड़ा मूड अपसेट। सर, आप अनमना कह रहे हैं, इतना बड़ा मौका, जैसे हमें खबर मिल जाती है कोई अच्छी या बुरी, तो वो एक्साइटमेंट है। लेकिन ऐसे ही उनके लिए है मौका। भाई, सरकार को घेरने का इतना बड़ा कल का दिन था, उस दिन तो अपोजिशन के लीडर की बातें के लिए मजा आता है ना करने में। हाँ? आपको मजा आता है? बिल्कुल मजा आता है। तो जब मजा आता है तो ठीक है, मजा आता है तो ठीक है ना। मान लीजिए आपको मजा ना आए और आपको जबरी कोई कह दे कि चलो शो करो, तो फिर क्या करेंगे विजय जी, बताइए। विजय जी कहेंगे इनसे अच्छा तो हम घरे बैठे रहते। मतलब नहीं, देखिए, समीर जी की बात को आप लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया, लेकिन बहुत गंभीर बात उन्होंने कहा कि भाई वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना, ठंडे वातावरण में होंगे। अब वहाँ से आप एकाएक जो है वो उष्ण वातावरण में उनको ला करके आना हो, उष्ण और उमस दोनों, उष्ण मतलब गर्मी और उमस वाले वातावरण में उनको बेचारे को आना पड़ा। और स्वाभाविक है कि राहुल गांधी सब चीज प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। उनको सत्ता में परिवर्तन चाहिए, लेकिन वो सड़क पर नहीं उतरेंगे। सड़क पर वो जो है वो आंदोलन की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। जब उनको चुनाव का प्रचार करना चाहिए था तब वो गायब रहते हैं। जब बिहार में चुनाव का प्रचार था तो मध्य प्रदेश में देख रहे थे, और जम्मू एंड कश्मीर में जा कर के कर रहे थे। जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ श्रीनगर, जम्मू में उनको होना चाहिए था तो श्रीनगर में जा कर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो डेन है वहाँ पर जा कर के वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, और उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस उनसे नाराज हो गया। राहुल गांधी यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। जब नीट पर उनको आंदोलन करने की आवश्यकता थी, जो आज कॉकरोच जनता पार्टी निकल करके आई, इसका मतलब क्या है कि आपके नेताओं में इतनी कोई, विपक्ष के किसी नेता में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनकी आवाज पर कोई आंदोलन पे आ नहीं सकता है। सामान्य आदमी
इस आंदोलन के साथ जुड़ नहीं सकता है, आपकी क्रेडिबिलिटी पर नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए आपको एक प्रॉक्सी चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी चाहिए, जो आंदोलन में लेकर के आए और लगे कि नहीं एक निष्पक्ष छात्रों का आंदोलन जो है वो सड़क पर उतरा हुआ है। मैं एक बात कह दूं इसमें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जैसा है कि राहुल गांधी में कल देवेंद्र ने एक दो बार बातचीत में इसको जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से या राहुल गांधी इस सारे आंदोलन को बड़े शक की निगाह से देखते थे कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, किस मंशा से ये लोग आए हैं, मतलब उनका हाथ इसके पीछे नहीं था। वो तो बाद में जब वहां माहौल बना तो फिर सभी लोगों ने जो है साथ किया कि भाई चलो छात्र हैं। देखिए जब उसको नीट का मुद्दा बना दिया गया, तब नीट से पहले तक इनका उससे कोई लेना देना नहीं था। देखिए एक बात मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी शुरू में आई थी क्या? समाजवादी पार्टी आई थी क्या? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे थी क्या? वामपंथी पार्टियों का आपने कोई स्लोगन सुना था क्या इस मुद्दे पे? नहीं सुना था। लेकिन इसको लीड कौन कर रहा है आज के दिन में? केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी कर रहे हैं। और उनके पीछे कौन और लोग खड़ा है? आज तो सभी खड़े हैं सर। नहीं, anyway, जिन छात्रों का समूह उनके साथ खड़ा है उनको देखिए ना। एक सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है और ये क्वाइट पॉसिबल, ह्यूमन नेचर है। राहुल गांधी, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि राहुल गांधी डे 1 से, जब से नीट का पेपर लीक हुआ है उस दिन से उन्होंने इस इशू को एक मुहिम की तरह उठाया है। जगह जगह छात्र सभाएं उन्होंने की हैं। अभी तो उन्होंने देहरादून में किया। तो भाई एक आदमी किसी इशू पर मेहनत कर रहा हो और अचानक कोई दूसरा आदमी वो उसका आंदोलन बना दे तो वो दिन रह जाए पूरा, जैसे कहते हैं क्या, मेला लूट लेना, वैसा कुछ कर दे, तो भाई एक तो लगता ही है ना कि ये तो मेरा मुद्दा था। अब जितनी एडवाइस देनी थी वो तो मिल गई होगी राहुल जी को, हम तो एडवाइस नहीं दे रहे। लेकिन मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी अपने तरीके से काम कर रहे हैं उनको, और आप जो बात ठीक कह रहे हैं कि भाई वो अपने मुद्दे को किस तरह से चलाना है उनको देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जितनी कमज़ोर और जितना नॉन क्रेडिबल विपक्ष है, वो इस देश में 75 साल में सबसे मजबूत विपक्ष है आज की तारीख में, नॉन क्रेडिबल होने के बाद भी, नंबर के हिसाब से, पार्लियामेंट्री नंबर पर 75 साल का सबसे मजबूत विपक्ष है पार्लियामेंट्री नंबर में, है ना। आज भी जब वो टूट गया है तब भी ये नॉन क्रेडिबल विपक्ष है। लेकिन वो इशू नहीं है ना, इशू है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से पार्टी, जब सरकार थी उससे भी ज्यादा सब अपने लोग, पार्टियां अपने तरीके से लड़ती हैं। राहुल गांधी अपने हिसाब से लड़ रहे होंगे। नीट का जो मुद्दा है उन्होंने उठाया, भारत जोड़ो यात्रा की, मैं राहुल गांधी के लिए नहीं, लेकिन हमारा काम ये नहीं है ना, राहुल गांधी जो कर रहे हैं उस पर हम लोग कमेंट करें कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। विदेश यात्रा पर बहुत गंभीर रहते हैं, तो उसको लेकर इस पर बात होनी चाहिए कि राहुल गांधी क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे। और हर चीज पे किसी को डेमोनाइज करना मेरे हिसाब से डेमोनाइज कोई नहीं कर रहा, डेमोनाइज कोई नहीं कर रहा था। मैंने एक ऑब्जर्वेशन दी, वो नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है, ऑब्जर्वेशन ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर हम लोग अक्सर मजाक उड़ाते रहते हैं, ये उनका अधिकार है। वो भी नहीं, बट वो भी मुद्दा है सर। नहीं, मुद्दा है 20 दिन विदाउट नॉलेज ऑफ एनीबॉडी, वो आप जा रहे हो कहीं, ये तो अजीब सी बात। इस पर हमने सवाल किया। ठीक है, हाँ ठीक है, अब मैं आज नहीं उठा रहा हूँ बात।